उस तरह बोलो पेटूनिया सल्फर। अच्छा, अभी सेकंड पेज में जो जो चीजें दिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड पेज में अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वन, उससे पहले एक क्वेश्चन भी दिया है सेकंड पेज में। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। देखो दिया कि नहीं, चेक करो तुम्हारा बुक में दिया कि नहीं। यस, क्या है क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को समझे, आ जाइए सामने। पता है इसका आंसर, पढ़े हो क्वेश्चन, नहीं पढ़े हो तो तुम आ जाइए बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ, वन तो बना दीजिए 3 टेस्ट, 3 टेस्ट जल्दी बन। यस, डिस्टिल वाटर एक्सपीरियंस ऑफ एसिड और एक बेस। क्या कौन सा लिटमस पेपर, तो जो गिवन थे देखो, रेड लिटमस। रेड लिटमस पेपर दिए है ना। अच्छा, क्या करना बेटा, सिर्फ रेड लिटमस पेपर, मतलब तीनों में डिप करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब है। हाँ, गुड आफ्टरनून। अच्छा, रेड लिटमस जहाँ पे ब्लू हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, तुमको याद रहता है ना। अच्छा, और ब्लू लिटमस बेस होगा तो ऐसे सबको याद रहता है बेटा, सबको याद है। ओके, ठीक है। किसी को याद नहीं रहता है तो बता देना, तुम्हें याद रहता है, तुम्हें सबको याद रहता है। अच्छा, नहीं इधर से मूड में भी दिक्कत है। अच्छा, ओके, तो तुमने क्या किया, रेड लिटमस को उस पर पुट करेंगे, डिप कर देंगे, जिसमें ब्लू हो जाएंगे वो वाला बेस हो जाएंगे। गुड, अभी रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया, फिर बाकी दो टेस्ट ट्यूब में डिप करेंगे। बस हो गया, कितना बढ़िया। तो बेटा अभी तब से तुम लोग को टाइम नहीं मिल पाया, फर्स्ट सेकंड पेज नहीं हो भाई, फोर्थ पेज में अलग बात है। तब से कर क्या रहे थे, जो क्वेश्चन रीड करने के लिए तुम लोग 1 बजे तक आते हो, जस्ट रीड करके डाउन, है ना। ओके, ठीक है, तो अभी टेस्ट ट्यूब लेके चला जाइए, सब कर दीजिए, ठीक है। तो हो गया, तो तुम्हें नेक्स्ट पेज देंगे अभी, थोड़ा अच्छे से। इसके सेकंड पेज का, सेकंड पेज तुम सही बताते, सेकंड पेज में दिया अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है बताइए, तो लिखो सर, लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके जनरली सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बना। ब्लू कलर मीन्स दैट बोतल, ये सलोनी बोतल नहीं दिया, टेस्ट ट्यूब दिया है, बोतल क्यों लिख रहे हो, नहीं बोतल लिख दिया ना तुमने, टेस्ट ट्यूब। बोतल अच्छे वर्ड नहीं होते। अरे इतना स्पीड में सबको भी लिखना चाहिए कि बहुत बढ़िया तरीका से लिखा जाए। अच्छा, तो तुमने लिखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया बात है। इसमें एक्सेप्शन कुछ है, फर्स्ट, फर्स्ट में कोई एक्सेप्शन है,
नहीं उसका बात नहीं करो, फर्स्ट का कोई एक्सेप्शन नहीं। दैट मीन्स सारे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके दैट इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अच्छा इसका नाम भूल गया, कार्तिक नहीं, अभी जो बैठता है उसका नाम, तो दूसरा स्कूल का उसका नाम, हाँ फैजल करेक्ट है तुम्हारा, फैजल करेक्ट है। अच्छा बाकी इधर एसिड प्लस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, फर्स्ट पॉइंट का कोई एक्सेप्शन केस कोई बता सकते हो? एक्सेप्शन केस ओके तो हाँ बोलिए, बोलिए बेटा। एनएस HNO3 नॉट NH3, HNO3 याद है ये लिखिए। हाँ HNO3 जो मेटल के साथ रिएक्शन करके दैट इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता। हाँ तो वो तो करते हैं ना, लेकिन जिसमें नहीं करते, हाँ बेटा बताइए, सामने आ जाइए। हाँ यस ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स जैसे HNO3 जैसे मतलब एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता। वो तुम्हारा हाँ जो तुम्हारा पेज नंबर इसमें लिखा है, पेज नंबर दूसरी चैप्टर में लिखा है, पेज नंबर 44 में, एक बार देख लीजिए बेटा, पेज नंबर 44 में, 44 में लिखा है। एक्चुअली ऐसा पूछना नहीं चाहिए था, बिकॉज अभी तब भी आगे वाला चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। ऐसे एसिड मेटल मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन का सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, एसिड प्लस बेस हो गया तो सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड सॉल्ट एंड वाटर, बहुत बढ़िया है। तो हाँ HNO3 वाला वो तो दूसरे चैप्टर में, HNO3 के साथ। अच्छा HNO3 के बारे में कोई अच्छा तरीका से बता सकते हो सारी चीज, तुम बता सकते हो, बोलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा इधर आ जाइए, पता नहीं चल रहा कौन बोल रहा। बाकी केस में क्या होता है, हाइड्रोजन की जगह वाटर बन जाता है। ओके गुड, ये ऐसा क्यों होती है? बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, बस हो गया क्लियर। अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस लिख दीजिए। हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, हाँ फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में ये भी लिख सकते हैं ना कि जब एसिड को वाटर में मिलाया जाता है तो डाइल्यूशन हो जाता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयन डिक्रीज हो जाता वो तो केमिकल नहीं तो डिसॉल्व हुआ ना, डिसोल्यूशन है ना, दैट इज फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में जैसे वाला कोई नया चीज बन गया, ठीक है ना। अच्छा बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड सॉल्ट एंड वाटर, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, हाँ जैसे बेस जो है ना मेटल के साथ, जैसे वो मेटल क्या क्या होता है, नॉर्मली जिंक होती है, एल्यूमिनियम होती है, ये सारे होते हैं। ओके तो मतलब साइड में तुम रिएक्शन भी लिख सकते हो आई थिंक, एक एक एग्जाम, हाँ एसिड का भी बेस का भी, खाली देखिए रिएक्शन भी लिख दोगे तो अच्छा है। जेडेन लो बेटा, सोडियम मत लो, हाँ बेटा अभी तो आ रहा है, सुनाई दे रहा है, ये थोड़ा पीछे हो गया। H2SO4 plus Zn, Zn SO4 plus H2, okay.
ओके, सामने तो दिखाई दे रहा है ना बेटा सलोनी? देखो ये लोग कितना जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। एक्चुअली तुम लोग सेंड कर दो ना, पता नहीं चलता कितना जल्दी लिख रहे हो तो, लेकिन इसमें पता चल जाता। अभी नहीं, अभी तो ऐसे ही हो, मैं पूछूंगा तुम लोग से। नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, तो कॉपर ऑक्साइड नॉन मेटल तो नहीं होगा, CO2 का लिखो ना बेटा। बेस लिखा कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल CO2 हो गया, SO2 हो गया, लाइक दैट ना। CO तो मेटल ऑक्साइड हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। Na2CO3 सोडियम कार्बन प्लस बेस प्लस एसिड। हाँ हाँ, नेक्स्ट वाला बेस प्लस मेटल, जिंक वाला लिख दो। ओके, हो गया इसमें। तो हम लोग का जो सेकेंड पेज में जो था, सेकेंड पेज इज आल्सो गोइंग टू बी ओवर, बिकॉज यही वाला चीजें थे जो तुमने लिख दिया। ओके, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, तो नेक्स्ट पेज में आएगा। तो सेकेंड पेज इज आल्सो ओवर। ओके, तो सब कर दीजिए। रेड लिटमस का हाँ, कौन सा एसिड बेस एंड सॉल्ट रिवीजन में चल रहे हैं। अच्छा ओके, पिंक एंड ऑल। अच्छा ओके, रेड लिटमस जो है एसिड में रिमेन सेम, तुम लिखा है ना।
सेम ही रहेगा। बेस में ब्लू हो जाएगा, ब्लू इन कलर, और ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन कलर एसिड में and remains same in base में। phenolphthalein remains colorless, एसिड में कलरलेस ही रहेगा और बेस में जाके पिंक हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज उसमें जाके रेड हो जाएगा और मतलब बेस में येलो। Anybody wants to correct? हाँ बेटा बोल। कहीं कहीं मतलब कौन सी कहीं बताइए। एक अच्छा ठीक है, रेड ही ठीक है ना। रिंग रेड और पिंक में तो बहुत फर्क है। लाइट, हाँ ठीक है, तो हम लोग ज्यादा ही अमाउंट। अच्छा रिमेन सेम कौन से एसिड। अब इसको याद करने का तरीका बताइए। इसे लिख देने से ही थोड़ी होगी, याद करने का तरीका भी बताना। सर इसका तो सर एक एक करके होता है ना, और बच्चे अलग अलग बताएंगे। इन दोनों का तो सर ऐसे ही याद हो जाता ऐसे ही याद हो गया। अच्छा कि सबको याद हो जाता है, बता पहले इसको क्या तरीका है। बेस का मतलब बी, और बी मतलब ब्लू में चेंज होगा, मतलब बी में चेंज होगा, ब्लू में हो जाएगा। और फिर ये देख इसमें आजकल जो ज्यादा चलते हैं ना उसके हिसाब से भी याद रह जाते हैं। बार बार से याद हो जाते हैं। ब्लू लिटमस एसिड में रेड हो जाएगा, और बार वर्ड तो सबको याद रहेगा। बार मतलब वो नहीं, बार मैग्नेट, तुम लोग बार मतलब वो समझ रहे नहीं, ठीक है। तो बार बार से याद रहेगा, बीम बार है ना, बार मैग्नेट। अच्छा है बेटा, कुछ बताइए थोड़ा सा, ये सब याद रखने में थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। फिर इसने भी बहुत अच्छे एक चीज बताया फ्लावर्स के बारे में, तो उससे भी बताते हैं, ठीक है, वो भी बताएंगे हम, कलर वगैरह। यस और नीली, वाह, ऐसे, नीली, ठीक। एसिड नीले से लाल, एसिड नीले से लाल कर देगा, हाँ ब्लू को लाल कर देगा, बहुत अच्छा बात है अनिल। एसिड नील जो है नीले को लाल में चेंज कर देगा, ओके, बड़ी कितना अच्छा है ना। अच्छा ये जो बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं आगरा का लाल, यही वाला लाल होता है ना? आगरा के लाल इंडिया। अच्छा लाल मतलब, लाल मतलब आगरा के लाल मतलब बेटा होता, हाँ हाँ। अच्छा ओके, और दूसरा बेस का ये अच्छे अच्छे लिखते हैं ना। हास्यरस का तो क्या अच्छा लिखा था, हास्यरस का तो बहुत बढ़िया, और शुभम आया भी नहीं। बेलन, यस बेलन, बेस लाल, लाल बेलन, ठीक है, कितना अच्छा ये लग रहा है बेलन की। अरे हिंदी वर्ड कितना बढ़िया, बार वर्ड बहुत ही खराब है, ठीक है, बार वर्ड तो इंग्लिश वर्ड है। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। अच्छा बेलन वगैरह हो गया, अब बाकी का पता है, फेनोल्फथालीन वगैरह ये सब पता है? अच्छा अपने आप हो जाता है, ठीक है, अपने आप याद कर लो। बाकी बच्चे के लिए कुछ तो बताइए। हाँ है। इसका मुझे नहीं पता, ये मुझे याद हो गया सर, इसका पता क्या, ये मैंने यूट्यूब पे देखा। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। सर उसका है सर, क्या नाम? मेरा सेब लाल है और केला पीला, मतलब उसको इंग्लिश में बोला था, माय एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। एप्पल रेड मतलब एसिड में रेड हो जाएगा, हाँ हाँ और जो बनाना है बीज में येलो हो जाएगा, बनाना येलो। अच्छा माय एप्पल इज रेड बनाना, माई एप्पल इज रेड बनाना इज, अच्छा ठीक है, कोई हिंदी टाइप का कुछ बता तो सही रहता ना, देखो ही ओके।
ठीक है, ओके सही है। और फेनोल्फथालीन का कैसे याद किया किसने? फेनोल्फथालीन का ऐसी पी से पिंक है, पी से पिंक, ओके हाँ तो ठीक है, ताकि फेनोल्फथालीन बेस में पिंक हो जाएगा, है ना? ओके, ब्लड प्रेशर जैसी याद रख दो जो भी है, ठीक है ना? अच्छा, और जो है रिमेन्स कलरलेस, एसिड में रिमेन्स कलरलेस, फेनोल्फथालीन मतलब एसिड में कलरलेस रहेगा, दैट इज फेनोल्फथालीन एसिड में कलरलेस रहेगा, ओके। और दूसरा इसमें तुम्हारा पिंक हो जाएगा, ये याद हो गया, ओके। चकला बैलून जो भी है सब कुछ आ गया, ठीक है, अनिल भी आ गया, बार भी आ गया, सब कुछ हो गया, याद हो गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अभी जो मतलब कलर्स जो मतलब फ्लावर्स के नाम याद करने के लिए, फ्लावर्स के नाम जो मतलब बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिसका नाम याद करना है, 3 था, तो इसके लिए भी कुछ बताएं। अच्छा तुम बताओ। अच्छा ऐसे याद हुआ कि तुम याद कर लिया, बाकी कोई याद नहीं कर पाया। अच्छा क्या क्या याद किया बताइए, उसमें उसके फ्लावर के लिए बताइए, फ्लावर का भी नाम था ना, 3 फ्लावर थे, तो उसमें कुछ याद किया, क्या याद किया बताइए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये क्या चीज? अच्छा ठीक है, अच्छा हाइड्रा पॉटर करके तो उसी से याद कर लिया, अच्छा ठीक है, ओके गुड गुड। सभी अलग अलग तरीके से बताओगे, याद तो हो ही जाएंगे, डिपेंड होगा, थोड़ा नॉलेज भी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, नोट ऑफ, बात नहीं होना चाहिए, बात नहीं करना, बिकॉज तुम यहाँ पे आके बात करते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे आके तो बात भूल जाते हो। अच्छा ओके, ये वाला साफ हो जाएंगे। अच्छा इसके बाद आ रहे हैं साक्षी, तुम्हारा हो चुका? अच्छा एक मिनट, हाँ बैठो, अभी साफ कर दो। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का 3 एग्जांपल दिया, पूरा ही साफ कर दो ना, ये वाला टॉपिक तो हुआ ना। इसके बाद हाउ टू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल, इसके एक जो है ना तुम्हें बढ़िया सा उसके डायग्राम बनाना पड़ते हैं, जो रिएक्शन ऑफ जिंक एनोड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन, है ना? क्या डायग्राम बनाओगे? कुछ एक्टिविटी करिए, ट्राई करिए। और डायग्राम को छोड़े, डायग्राम के लिस्ट में छोड़ के भी दूसरा बताते हैं डायग्राम। अच्छा वहां पे क्वेश्चन में जो दिया गया एक्टिविटी का 2.3 में, 2.3 एक्टिविटी बता सकते हो बेटा? देख लो बुक, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। हाँ रिएक्शन ही लिख दो, जितना आता है बस, कोई जरूरी नहीं कि पूरे बताए, नहीं तो जितना आता है उतना लिखो। हाँ एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक का रिएक्शन, थोड़ा राइट की तरफ आ जाए, दिखाई नहीं दे रहा जी। रिएक्शन मतलब इसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके अंदर क्या क्या पूछा है, मतलब ये क्लियर नहीं हो ना, ओके गॉट इट। अच्छा अभी कौन एक्सप्लेन कर सकते हो दिस एक्टिविटी 2.3 एक्टिविटी, अदर अदर 2.3 एक्टिविटी अभी एक्सप्लेन किया जा रहा है। अच्छा 2.3 एक्टिविटी अभी ऑनलाइन से,
ऑनलाइन से इसके बारे में बताइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? 2.3 एक्टिविटी में कितने बार लिखा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एक ही बार लिखा है ना? और उसके बाद भी पहले एक बार लिखा है सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में व्हाट डू यू ऑब्जर्व। बेटा सभी ये दोनों का आंसर लिख दीजिएगा। एक मिनट, यहाँ पे एक व्हाट डू यू ऑब्जर्व और नीचे भी व्हाट डू यू ऑब्जर्व है ना, इसके आंसर लिखने हैं। अच्छा हाँ बेटा बताइए एक्टिविटी में क्या था, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सर एक्टिविटी में तो सर हम लोग को सर जो मटेरियल रिक्वायर्ड है सर वो है सर जिंक ग्रैनुअल्स सर, और सर डाइल्यूट सर एक सोप सॉल्यूशन। एक मिनट, हाँ सलोनी बेटा तुम लोग को इसमें एक्टिविटी को पढ़ना है और ऑब्जर्व क्या किए हो उसके लिए लिखा है एक्टिविटी में, तो भी तुम्हें सेंड करना है। सर और सोप एक्टिविटी 2.3 नहीं बेटा उन लोगों को 2.3, हाँ बेटा एक्टिविटी 2.3 लिख देना बेटा। एक्टिविटी 2.3 तो बता रहे उन लोग, एक्टिविटी नहीं लिखा। ऐसा तो होना चाहिए कि सबको तो समझ में आए। एक्टिविटी नहीं लिखा, ब्लू वाला हटा दे। 2.3 जैसे लग रहा, पॉइंट तो थोड़ा मोटा कर दे। 2.3 एक्टिविटी 2.3 का, हाँ अभी देखिएगा अतर बता रहे हैं एक्टिविटी 2.3 के बारे में। हाँ बताइए क्या है। सर उसमें सर जिंक एलिमेंट्स लेना है, डाइल्यूट एस्ट्रेसिबोल लेना है, और सर एक बकेट फुल ऑफ सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन भी लेना। हाँ सर कैंडल, सर एक डिलीवरी ट्यूब और एक टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब और एक स्टैंड भी लेना। अच्छा ठीक है। और सर फिर उसके बाद सर स्टार्टिंग सर किया कि सर पहले तो जिंक ग्रैनुअल्स बेटा वो फाइनल वगैरह कुछ नहीं होगा, थीसल फाइनल जो मतलब टेस्ट ट्यूब में फाइनल से डालेंगे और हाथ से डालेंगे। सर वो तो सर उसको कॉर्ड सर ऊपर लगाए टेस्ट ट्यूब के कॉर्ड के लगाए। अच्छा पहले से डाल के रखा। अच्छा ठीक है ठीक, ओके ओके नेक्स्ट। सर हाँ डायग्राम को बना दीजिए भाई, डायग्राम के टेस्ट ट्यूब को थोड़ा बड़ा होना दे भाई। ओके बेटा डायग्राम टेस्ट ट्यूब तो बहुत ही छोटा हो गया, बोर्ड में कोई नहीं बना पाओगे डायग्राम। ओके मोहित आ जाइए। हाँ देख के बनाता आ जाओ, देख हाँ बिना देख के आ जाओ, कौन बिना देख के आ जाओ जल्दी। बेटे डायग्राम कभी कभार बनाने के लिए देते हैं, और नहीं तो डायग्राम बना होता है उसके बारे में पूछते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बहुत ही छोटा हो गया, जिससे मतलब मैंगो वाला ट्री। अच्छा जेड प्लस एस टू से हटा दीजिए, वो तभी रिएक्शन में होगा ना। हाँ इतना छोटा टेस्ट ट्यूब मैंने बनाया था बहुत। अभी ये कंपनी में थोड़ी बहुत तब भी अच्छे लग रहे हैं। मतलब वो जो है ना टेस्ट ट्यूब को थोड़ा नीचे करते और थोड़ा बढ़ा देते, बढ़ा देंगे।
प्रैक्टिस करके आए। नहीं, कॉपी करना भी आसान होता है और कॉपी में भी कोई चीज लिखना आसान होता है, ये तो होता है। दोनों चीज, जहाँ भी कॉपी बोल के वर्ड आएगा वहाँ भी। ओके ठीक है, अभी देख सही लग रहा है ना? ओके ठीक है, टेस्ट अच्छा ठीक है, अभी बताएगा जो तुम बताओगे। हाँ बताइए, कट बोलिए। सर एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। टू H2SO नहीं लिखता, ओनली H2SO। H2SO में डाइल्यूट H2SO में रिंग ग्रैन्यूल्स को डालना है, जिसपे एक कॉर्क हो, इसमें एक ही छेद हो, जिससे डिलीवरी ट्यूब एक कंटेनर में जाता है जिसमें सॉफ्ट सोल्यूशन भरा हुआ। तो जब H2SO4 और जिंक ग्रैन्यूल्स का रिएक्शन होगा, उससे एक गैस प्रोड्यूस होगा जो डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस कंटेनर में जाएगा, और जिस वजह से इधर सोप सोल्यूशन है तो बबल्स क्रिएट होंगे, और जब वो बबल्स ऊपर की तरफ उठेंगे हमें लाइटेड टॉर्च या फिर कैंडल रखना है, तो जिस वजह से जो बबल्स होगा वो बर्स्ट हो जाएगा एक पॉप साउंड के साथ। और कैंडल भी क्यों? मतलब कैंडल बुझ जाएगा और जलाएगा? बुझ जाएगा, तो कैंडल बुझ जाएंगे और वो पॉप साउंड करेंगे, जैसे मतलब जैसे लाइट ऑफ करके जिससे मतलब चिल्लाने को लग जाता है कंडीशन होगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये बात तो सही है। अच्छा तुमने जो बोला पहले एसिड डाला पहले जिंक ग्रैन्यूल्स डाला, कौन पहले? पहले एसिड डालना है, फिर उसका जिंक ग्रैन्यूल्स डाल के फिर जल्दी से बंद अच्छा करके। जैसे मतलब जिंक ग्रैन्यूल्स डाला गया तो जिंक ग्रैन्यूल्स कैसे हुआ, मतलब फ्लोट करने लगा, नहीं फ्लोट करने लगा? फ्लोट करने लगेगा। मतलब जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जैसे डालेंगे वो एसिड के साथ रिएक्शन जब करेंगे वो फ्लोट करेंगे, क्यों फ्लोट करेंगे? सर क्योंकि हाइड्रोजन बबल्स उसके साथ चिपक जाएगा जिससे उससे ऊपर आ जाएगा। बायोएनसिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसा होता है, वो तो हल्का हो जाएंगे उसके अंदर बबल्स, तो लगेगा ना। तो एक जिंक ग्रैन्यूल्स बना के उसमें बबल्स देखा इधर साइड में हाँ कैसे? मेरी टेस्ट ट्यूब है, हाँ सर ये मेरी जिंक ग्रैन्यूल्स के उसमें छोटे छोटे बबल्स लग जाएंगे। अच्छा, छोटे छोटे बबल्स लग जाएंगे इसीलिए वो फ्लोट करने लगेंगे। और क्या दिखाई दे, मतलब बेसिक मतलब यही सारी चीज ऑब्जर्वेशन है। और कोई नया ऑब्जर्वेशन तुम बताना चाहते हो और कुछ? सर एक गैस का नहीं हाइड्रोजन होगा तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। हाँ पॉप साउंड प्रोड्यूस करो, दैट्स व्हाई इट इज हाइड्रोजन गैस। ओके, अच्छा एनीबॉडी वांट्स टू टेल सम अदर थिंग, कोई न्यू थिंग? ठीक है, सभी ने एक्सपेरिमेंट किया तो बताना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। थोड़ा सा इसमें टेस्ट ट्यूब को बड़ा करना, बस हो जाएगा। ओके चलिए, अच्छा ओके, ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जाके हम लोग को सीख लिया, क्या क्या चीजें सीखा। फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाएंगे 20 पेज, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा बढ़ाई रखिएगा सभी। ओके, फोर्थ पेज के लिए कोई आना चाह रहे बताओ, फोर्थ पेज ऐसा, फोर्थ पेज तुम नहीं, अभी नहीं तुम, अच्छा आ जाएगी फोर्थ पेज के लिए। फोर्थ पेज के लिए हाँ उसको मिटा दो, फोर्थ पेज दैट इज एक्टिविटी 2.13 2 पॉइंट सॉरी 2.5 है, 2.4 भी एक एक्टिविटी, 2.4 एक्टिविटी, 2.4 एक्टिविटी 2.4 एंड 2.5 इसी के अंदर नहीं। हाँ इसमें 2.4 में क्या दिया? एसिड हो उसको बेस के साथ रिएक्ट करते तो उसमें एक सॉल्ट और H2O क्या लिखा है इसमें? प्लेस a few pieces of granulated zinc metal in a test tube, 2 milliliter of sodium hydrogen hydroxide solution and warm the content okay of the test tube. Repeat the rest of the step, activity 2.3 record your observation. तो इसमें भी सेम चीज होगी, तो रिएक्शन को लिखिए 2.4 का, जिंक प्लस NaOH, जिंक NaOH हाइड्रोजन
अच्छा ये बताइए, इस एक्टिविटी में हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे करके कंफर्म करते हैं? हाइड्रोजन गैस को जब सोप सॉल्यूशन में डालेंगे तो उससे बबल्स क्रिएट उसके थ्रू पास कराएंगे, जो बबल्स क्रिएट होगा उसमें मान लो बॉन्डिंग करने लेके आएंगे तो उसमें पॉप साउंड होगा, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा बोलिए। हाँ बोलिए। सोडियम जिंक लिखते हैं जब हम लिखते हैं तो ये 2 और 2 नंबर ऑफ एटम जब आते हैं तो सोडियम एल्यूमिनियम जब लिखते हैं उसमें जो उसका एल्यूमिनियम का 3 वैलेंस होता है वो कहाँ चला जाता है? एक बार सबसे बनाने में हाँ क्या वो बोलो, एल्यूमिनियम वाला जो होता है तो उसमें तो लिखो ना, एल्यूमिनियम वाला लिखो ना, बताइए, लिखिए NaLO2, NaLO2, ठीक है ना। अच्छा गुड, Na को लिख दे प्लस 1 प्लस 4 माइनस 4 माइनस और 3 प्लस, एल्यूमिनियम को 3 प्लस होती है ना, 3 प्लस, अच्छा 3 अच्छा -2 है ना, -2 नहीं -4 होगा, 2 ऑक्सीजन है, नहीं समझ पा रहे हो? जैसे सोडियम का कितना होता है Na प्लस, AlO2 हम लोग बनाना है, इसका 3 प्लस इसका 4 माइनस, दो वाले ना, तो कितना बचा हमारे पास, AlO2 कितना 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, जो हो गया ना Na, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितने वैलेंस होता है बेटा, 3, ऑक्सीजन का कितना होती है 2, -2, 2 ऑक्सीजन 4 हुआ, तो +3 और -4 कितना हुआ, -2, एल्यूमिनेट आयन का कितना -, सोडियम का कितना +1, तो क्या हुआ, ये इसमें गया वो इसमें आया तो Na हो गया, ठीक है। भाई बेटा जिंक, जिंक का 2 प्लस लिख दो, ZnO2, इसका 4 माइनस इसका 2 प्लस, बचा कितना 2 माइनस, सोडियम का Na प्लस और ZnO2 2 माइनस, ओके, ये इधर चला जाएगा, इस तरफ आएगा Na2 ZnO2, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे डाउट है तो, अच्छा नहीं तुम्हारा छुट्टी कहाँ हो, अच्छा 2.5 एक्टिविटी में क्या बताइए, डायग्राम भी बनाना है, बनाइए, डायग्राम बन जाएंगे ना, देख के तो कोई भी बना सकते हैं, तो तुमको क्यों बोलेंगे, तो कोई 7 क्लास के बच्चे को बोलेंगे, देख के तो सही बना, बिना देख के डायग्राम, बिना देख के डायग्राम कौन बनाएंगे, तो खड़े हो जाइए बेटा, बन जाएंगे जल्दी, खड़े हो जाइए, हाँ बनाइए, जो नहीं पड़े खड़े रहेंगे, अच्छा ठीक है, जो बना सकते हो बैठ सकते हो, और आज खड़े होके घर जाओगे सब, खड़े होगे तो घर जाते हो, वो पनिशमेंट नहीं होते ना, पनिशमेंट का भी अलग अलग मतलब ये होती है। अच्छा ये जो 2.4 का बना रहे हो, 2.4 का बना रहे हो, अच्छा 2.4 का तो एज इट इज होगा, मैं 2.5 का बोला था, 2.5 मैं तो 2.5 का बना रहे हो, अच्छा 2.5 एक्टिविटी का डायग्राम बन जाए, आराम से आराम से, जिन लोग का बन गया वो कॉपी में बिना देख के वो लोग बैठ जाओ, ये जो थीसल बन लो जिसको ऊपर में ना, वो थीसल टाइप का होगा, ये जो कटोरी टाइप का होगा, इसी टाइप का फूल जैसे, मतलब कंटेंट करेंगे तो बाहर तो साइड से निकाल नहीं जाएगा, थीसल फनेल जो है देखो कि जैसे ये वाला चीज तुमने थीसल फनेल दिया, उसके थ्रू क्या करोगे, उसमें क्या होगा, कोई चीज उसको बंद करना आराम से बंद हो जाएगा, उसके ढक्कन टाइप का होते हैं, आराम से उसके जो ऊपर में जो बंद करने वाले होते हैं तो आराम से निकल सकते हैं,
ओके ठीक है। तो काफी अच्छे डायग्राम बनाने के जो भी लाइन वगैरह से पूरा स्ट्रेट हो गया। सभी सब बोर्ड में क्यों डायग्राम नहीं बना पा रहे? अच्छा ड्यू टू लॉकडाउन। सही। अब बेटा ऑनलाइन में डायग्राम बना के सेंड कर दीजिए बिना देख के, उसमें कर दीजिए हमारा व्हाट्सएप में। DLI भी है। क्या? वो तो जानते हो जो बुक में लिखा है नहीं लिखा होगा तो नंबर काट सकते हैं। जैसे मार्किंग स्कीम बना नहीं तो तुम जब चैलेंज करो कहाँ पता चलेगा कि क्यों नंबर काट। सोडियम कार्बोनेट हो गया। अच्छा रिएक्शन तो वो लिखिएगी ना, तो डायग्राम बना। थिसिल का स्पेलिंग गलत है, थिस THI। डायग्राम समझ का बन गया। डायग्राम रॉन्ग है। अच्छा ओके, डायग्राम बेसिकली इसमें जो भी बना तो मोस्टली बच्चे का रॉन्ग डायग्राम बनते हैं। ये बोर्ड में भी डायग्राम रॉन्ग ही बने हैं, ठीक है बेटा। पिछला मैंने बोला था डायग्राम बनाने के लिए, किसी का डायग्राम बन गया तो दिखाइए, तो हम देखते हैं कि कोई बच्चे का परफेक्ट डायग्राम बनाए कि नहीं। इसके करेक्ट डायग्राम बने। नेक्स्ट रॉन्ग डायग्राम। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा ले आओ जल्दी।
क्या करो पुट सही था। अच्छा ठीक है। ये पहले लोग तो बन देना ठीक है। अच्छा लेके आओ। अच्छा मैंने एक्चुअली कॉर के बारे में कुछ बोला नहीं था, इस तो डायग्राम बना ही सकते हैं। तो देखिए बेटा किसने बताया था, जो दोनों बच्चे ने अभी तक नहीं बोल पाया। अभी इसने मार्क किया यहाँ तक एसिड, यहाँ तक एसिड है तो गैस बाहर गिर जाए, एसिड के अंदर से जाएगा, एसिड यहाँ तक होनी चाहिए एटलीस्ट। एसिड के जो सॉल्यूशन होगा उसके ऊपर वाला होना चाहिए ना, एसिड के अंदर ये वाला होना चाहिए। और एसिड के बाहर उसने एसिड यहाँ पे ली थी और वहां पे निकला तो छोटा करो, इसमें यहाँ पे पहुंचा, इसमें यहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा बेटा। बात समझ रहे हैं? करो फिर ज्यादा ही लगेगा। ठीक है समझ गया। तो उस केस में यहाँ पे कॉपी देखा गलत है। सर एक्टिविटी के दो डायग्राम बने हैं, एक्टिविटी नहीं एक्टिविटी अलग बनेगा, बीच का सॉल्यूशन तो अलग 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 यहाँ पे ऑनली चेंज कर कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन। ओके वो तो इसको हटा दिए, दूसरा पुट कर दिए, बात तो रहेगा। और इसमें एक चीज की बारे में ध्यान रखिएगा, इसमें नंबर काट देते हैं, जो गैस प्रोड्यूस होगा वो भी मान लो उसके अंदर होते हैं तो जाएगा कैसे। और ऐसा तुमने जो डायग्राम माना दोनों ही ऊपर है तो गैस तो बच जाएगी। तुम्हारा देखो कि ये वाला ट्यूब के ऊपर है, एसिड के ऊपर है, तो गैस जो निकलेगा वो तो बाहर चला जाएगा। बात समझ में ना, सबको समझ में बैठ जाइए बैठ जाइए बैठिए। तो इसके बारे में ध्यान रखना। हाँ बेटा बताइए अभी क्या होगा, कैसे करके पता करेंगे। हाँ एक साल लिखिए, रिजल्ट वाला थोड़ा सब कर दीजिए यार दिन के टाइम। अच्छा ऐसे पेज वाइज पढ़ने से दोनों को अच्छा लगता है, ऐसे ही पढ़ा देंगे तो कभी कभार बेटा मतलब एक एक डिटेल्स वाइज पढ़ाया जाएगा तो टाइम लगेगा, लगेगा तो क्या है, ऐसे तो जल्दी जल्दी में पढ़ के कोई फायदा नहीं। एक क्वेश्चन हमने पूछा बाद में तुम बोल नहीं पाए वो गलत। तो बेटा ऑनलाइन में कुछ नहीं भेजा अभी तक, बेटा डायग्राम ऑनलाइन में कोई भी सेंड नहीं किया। हाँ हाँ अर्जिता का भी अभी है बेटा, 2 मिनट हुआ। ठीक है अर्जिता तुमने सही लिखा, लेकिन बेटा देखो यहाँ पे Na2CO3 आएगा, तुमने NaCO3 लिखा तो गलत है, सल्फोनेट नहीं लिखा। आकांक्षा तुमने भी नहीं लिखा। अच्छा ओके ये बन गया इसमें। और CO2 कैसे, ये वाला कहाँ है, ये वाला क्या चीज है। हाँ, इससे पास हो जाएगा ट्यूब से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जाके इसको मिक्स कर देगा, CaCO3 बन जाएगा। और मैं दिखाए आकांक्षा फैजन सभी प्रेजेंट तो है, शुभम नो बॉडी सेंडिंग, रिएक्शन भी नहीं एक्टिविटी भी नहीं। और तुम लोग आराम से हर दिन ऑनलाइन है सॉरी ऑफलाइन में आ सकते हो। अभी तो मतलब प्रॉब्लम तो टुकड़ा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मार्केट में मार्केट में आया। अच्छा एक मिनट।